हेलो फ्रेंड्स, आप हैं रोज़गार की तलाश में और आज का जो रोज़गार आया है वह मद्रास से आया है। आईआईटी मद्रास ने एक रिक्रूटमेंट निकाली है। जेई जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन एंड और भी पोस्ट हैं, जो पूरी टोटल पोस्ट है इनकी 92 है, वो नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने 92 पोस्ट का यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट का यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली है, उसके बारे में हम आज जान रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेट आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। इम्पॉर्टेंट डेट में यहाँ पे जो स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई होती है वह है 24/7/2021 को, यानी आज से यह पोर्टल ओपन हो चुकी है। और लास्ट डेट इसका रखा गया है 23/8/2021 को, यानी पूरे एक महीने का मोहलत आप लोग को दिया गया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। यहाँ आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपये चार्ज किया जाएगा। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और जो महिलाएं हैं उनसे कोई भी शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। चूँकि यह ऑनलाइन फॉर्म है तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करा सकते हैं। बात कर लेते हैं जो 92 पोस्ट निकले हैं उनमें से अलग अलग जो पोस्ट हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसियाँ हैं और एज लिमिट इनका क्या रखा गया है हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं एक कॉलम बना हुआ है, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी एंड एज लिमिट। यहाँ पे स्टाफ नर्स का 3 पोस्ट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का 3 पोस्ट है, जूनियर सुपरिटेंडेंट का 10 पोस्ट है और जूनियर इंजीनियर का 1 पोस्ट है। यानी 10, 6, 16, 17 पोस्ट का यहाँ पे स्टाफ नर्सिंग, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकली है वह 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी 18 से लेकर 32 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट आते हैं वह इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं, इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन की। यहाँ पे 30 और 41 और 4 पोस्ट निकली हुई है। यह जो कैंडिडेट हैं 18 से 27 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो टोटल यहाँ पे हमने 92 पोस्ट की बात की है और यहाँ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं 92 को हमने किस तरह से डिवाइड करके आप लोग को बताया है। आगे हम बात कर लेते हैं एजुकेशन एलिजिबिलिटी की। तो इसमें जो स्टाफ नर्स हैं उनका जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह है बीएससी इन नर्सिंग विद 60% मार्क एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होगा उनका। बीएससी इन नर्सिंग में 60% यहाँ पे मार्क्स उनको ज़रूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, या 3 साल का यहाँ पे जो उस जीएनएम या फिर बीएससी जो भी जीएनएम का कोर्स होता है 3 साल का, उसमें आपको 60% मार्क्स और 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़रूरी है। आगे बात कर लेते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है, 60% मार्क्स यहाँ पे मैंडेटरी है, विथ मिलिट्री, पुलिस, एनसीसी, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग एंड 6 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। यानी टोटल यहाँ पे बात किया जाए तो यह जो पोस्ट निकली है आईआईटी मद्रास के लिए वह उसमें ज़्यादातर एक्सपीरियंस के लोग यहाँ पे काउंट होंगे, जो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट की। तो जूनियर सुपरिटेंडेंट में भी यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आर्ट या साइंस या ह्यूमैनिटी इंक्लूड कॉमर्स विथ 60% मार्क्स एंड 6 साल का आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होनी चाहिए। आगे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री आपको होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 3 साल का आपके पास इलेक्ट्रिकल यानी डिप्लोमा का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा 60% मार्क्स के साथ, और 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना बहुत ही आवश्यक है। करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट में यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है, आर्ट या साइंस के कैंडिडेट जो भी हैं या कॉमर्स के कैंडिडेट जो भी हैं 60% मार्क्स वाले वह इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। साथ के साथ यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन यानी कंप्यूटर का आपको यहाँ पे अच्छे खासे से नॉलेज होनी चाहिए, यानी एमएस ऑफिस का यहाँ पे बिल्कुल अच्छा से यहाँ पे आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन की। तो यहाँ पे सिविल, केमिस्ट्री, मैकेनिकल, ईसीई यहाँ पे जो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होती है उसके लिए यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन का आपके पास कोर्स होनी चाहिए 60% मार्क्स के अनुसार। 2 साल का यहाँ पे आईटीआई का कोर्स होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स एंड 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए होनी चाहिए। एक और है जूनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ भी आपको डिप्लोमा का कोर्स यहाँ पे शो करना पड़ेगा, चाहे वह सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्यों ना हो, 60% मार्क्स के साथ।
टेक्नीशियन टेलीफोनिक काम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इनमें भी ईसी या सीएस का कोई भी कैंडिडेट डिप्लोमा जिन्होंने 60% के साथ मार्क्स गेन किया है, किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी यूनिवर्सिटी से वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, वो भी एप्लीकेबल हैं। जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन की बात कर लें तो यहाँ पे उनका बैचलर डिग्री होनी चाहिए एम लीव साइंस में विथ 60% मार्क्स के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट बोर्ड से आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स एक सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कैंडिडेट बाहर के नहीं होने चाहिए, सिटीजन इंडिया के होनी चाहिए। जो इंडिया के लिए है जो भी कैंडिडेट हैं वही सिर्फ इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर। पॉइंट यहाँ पे दर्शाया गया है कि ऑल कैंडिडेट यानी सब कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक मानदंड निर्धारित किया गया है। तिथि जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित की अंतिम तिथि होगी, यानी यहाँ पे जो भी आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट है उसी डेट तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बाद इसमें आप फिल नहीं कर सकते हैं। इसमें आगे पॉइंट दिया गया है यदि आपके पास डिग्री है तो जैसे बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट के लिए अलग अलग डिग्री जो मांगा गया है उसमें कोई कोई चीज़ कॉमन मैच करता है, तो उसके लिए यहाँ पे सेपरेटेड आपके पास यानी प्रत्येक पोस्ट की अलग अलग यहाँ पे सबमिशन होनी चाहिए। यही है तीसरा पोस्ट में यहाँ पे बतलाया गया है कि प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन जमा करना होगा। उसके जो अगर हाईएस्ट नंबर है उसके बेस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर, जैसे 92 का पहले, उसके बाद 91, 90% ऐसे करके यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें एक इंटरव्यू होगा, वही यहाँ पे बतलाया गया है आपको। उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर टेस्ट या साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स इसमें कोई भी सैलरी के जिक्र नहीं किया गया है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आईआईटी मद्रास की तरफ से आया है, जो हमने अभी आपको बताया है। उम्मीद करते हैं आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा अच्छे से। इस फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार आप एक रिक्रूटमेंट को जो भी है ये रिक्रूटमेंट वो आप अपने हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इसको फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर किसी प्रकार का इशू आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।